प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं गणित अध्यापक किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की आधारभूत संकल्पनाएं। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात पढ़ी थी अपन ने कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का व्यापक मान क्या होता है, ये बातें पढ़ी थी। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको मोशन लर्निंग ऐप पर जाना पड़ेगा और उस पर जाकर आप वहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसके नोट्स को देख सकते हैं। ये जानकारी आपके पास होनी जरूरी है कि भाई हम तो पढ़ाते गए, आप लिख नहीं पाए, केवल सुनने में ही रहे, तो ये लिखा हुआ कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा मोशन लर्निंग ऐप। डाउनलोड करो और उसमें जाकर क्या देखो? नोट्स देखो। ठीक है बेटा, चलो आज अपन पढ़ते हैं आधारभूत संकल्पनाएं। अब ये क्या चीज है भाई? तो जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सूत्र होते हैं, आगे चलकर यही सवाल बनेंगे और कैसे बनेंगे वो देखो आप। सबसे पहले नंबर एक पर आपको पहला सूत्र दिखाई देगा। क्या? कि भैया साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। या फिर ऐसे मान लो साइन इनवर्स और साइन एक्स बराबर एक्स। यहां पर ऐसे समझिए कि अगर सीधी टक्कर होती है तो ये कैंसिल हो जाते हैं और क्या बचता है? एक्स। अगर टक्कर सीधी है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा अपने को? एक्स। अब बालक क्या है कि मार साहब ये सीधी टक्कर का क्या मतलब है? तो सीधी टक्कर का मतलब ये है कि बेटा कहीं लिख रहा हो साइन इनवर्स और 2 साइन एक्स और आप कहो कि हे मास्टर अगर अपन इसको 1/साइन लिख लें या 2 रहने दें, ये साइन लिख दें और ये एक्स और ये काटा और बराबर लिख दें 2x, ऐसे कर दें, तो ऐसा सोचना भी मत। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। टक्कर सीधी होनी चाहिए। ये बीच में जो अवरोध आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। ठीक बेटा, अगर टक्कर सीधी होती है तो ये कैंसिल हो जाते हैं और क्या बचता है? एक्स। अब यहां पर जो एक्स है ये क्या है कि अपने को इस x का मान जो है वो क्या होना चाहिए? -1 से +1 के बीच में, और इस x का मान होना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में। ये बातें जब अपन मोशन लर्निंग ऐप के IIT वाले लेक्चर देखेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक समझाई जाएगी, लेकिन अभी अपन तैयारी कर रहे हैं बेसिक बोर्ड लेवल की, तो इसके लिए अपन उसमें ना जाकर यहाँ पर केवल इतना समझते हैं कि अगर टक्कर सीधी होती है तो ये कैंसिल हो जाते हैं और क्या बचता है? एक्स। टक्कर सीधी होनी चाहिए लेकिन। ठीक है बेटा, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कॉस लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स, तब भी क्या मिलेगा? एक्स। और कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। ऐसे ही टेन और टेन इनवर्स एक्स, ये बराबर क्या मिलेगा? एक्स। और साहब टेन इनवर्स और टेन एक्स बराबर एक्स। ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज है? ऐसे सवाल भी आते हैं। सवाल कैसे आएगा बेटा? देखो ऐसे आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए। क्या आया बेटा? कि सिद्ध कीजिए। अब वाला कहेगा साहब क्या सिद्ध कीजिए? ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। ये अपने से सिद्ध करा रहा है।
तो अपन ने क्या काम करा, माना, क्या माना बेटा कि साइन इनवर्स एक्स। अब कल बताया था ये क्या था, ये था कोण। और जैसे नौकर का सबसे बढ़िया नाम रामू, कुत्ते का सबसे बढ़िया नाम टॉमी, ऐसे ही कोण का सबसे बढ़िया नाम क्या होता है, थीटा। तो यहां पर लिखा अपन ने थीटा। अब ये उछल के उधर चल जाएगा, तो क्या बचा अपने पास में, x बराबर साइन थीटा। ये हो गया साहब। अब x बराबर साइन थीटा, तो यहां पर x साइन, अच्छा बेटा थीटा का मान क्या था, अरे अपन ने ही तो माना था, थीटा की जगह क्या था, साइन इनवर्स x, तो ये लिखा साइन इनवर्स x। देखो साहब, हेंस प्रूव्ड हो गया। कितना सिंपल सा कार्यक्रम था, ठीक है। अब साहब एक और सावधानी रखनी है कि अगर कहीं पर लिख रहा है कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, ये लिखा हुआ है, साइन इनवर्स साइन पाई बटे 3, पाई बटे 3 का मतलब 60 डिग्री। अब ये टक्कर सीधी हो रही है और कट के क्या मान आ रहा है, पाई बटे 3, यानी कि 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सरल करने पर अपने को 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर अपने को जांच करनी है अपने मुख्य मान की। इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ते वक्त आपके दिमाग में हमेशा मुख्य मान रहना चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में आपको ये याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का आंसर, ठीक है, उत्तर क्या आना चाहिए, -π/2 से +π/2, यानी कि -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। तो यहां पर जांच करने पर पता चला कि ये तो 60 डिग्री है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का आंसर क्या आना चाहिए, -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। अब बालक कहे कि मार साहब अगर ऐसा ना हो तो, मतलब यहां पर ये लिखा आ जाए साइन इनवर्स और साइन 2π/3। अच्छा आप जानते हो ना 2π/3 क्या होता है, 120 डिग्री। और अगर मैंने इनकी टक्कर कराई और ये कैंसिल हो गए तो क्या आएगा आंसर, 120 डिग्री। तो क्या मुख्य मान के हिसाब से ये सही है, गलत है, क्योंकि मुख्य मान ये कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का आंसर -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। ये तो 120 आ रहा है, तो गड़बड़ हो गई साहब। तो इसको सरल करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा, अपने को तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। 120 डिग्री को क्या लिख लेते हैं, पाई -π/3। अच्छा ये तो अपन ने 11वीं कक्षा में पढ़ा था, याद करो, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा अपने पास में साइन इनवर्स और साइन π/3। अब ये हो गए कैंसिल और क्या बचा अपने पास में, π/3। ये आया अपने पास में आंसर। सिंपल सी बात। तो अपने को दिमाग में हमेशा मुख्य मान वाली डी रखनी ही रखनी है, ये बात आप याद रखें। आगे बढ़ते सब। पहली बात क्या सीखी अपन ने कि अगर टक्कर सीधी होती है तो ये कैंसिल हो जाता है। सीधी टक्कर का मतलब कि बीच में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा। अब आते हैं अपन दूसरे सूत्रों पर। अब दूसरे सूत्रों के लिए अपने को 11वीं कक्षा की त्रिकोणमिति जो आपने पढ़ी थी वो भली भांति आनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ एक सूत्र लिखाता हूं जिनसे अपने 12वीं कक्षा के ये सूत्र बने। कैसे, यहां लिख दो बेटा, देखो आप, ये है 11वीं कक्षा। क्या है बेटा, 11वीं। इसको अपन अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको भी परम आनंद की प्राप्ति हो।
हाँ भाई 11वीं कक्षा, यहां पर था सबसे पहले पढ़ा था अपन ने साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है ना। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर आते हैं साहब कलर चेंज, पीला कलर देखते हैं साहब। अच्छा, कॉस और पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ये होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ बेटा टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है माइनस टेन थीटा। ऐसे ही कॉट, ठीक है, पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट पाई माइनस थीटा। ये आ गया अपने पास में माइनस कॉट थीटा। इस प्रकार से अपन ने फॉर्मूले यानी कि सूत्र 11वीं कक्षा में पढ़े थे। अब 12वीं क्लास में यही सूत्र कैसे काम में आएंगे, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में इनका रूप क्या होगा, ये देखें साहब। ये है 12वीं कक्षा। क्या है बेटा, 12वीं कक्षा। 12वीं कक्षा में क्या दिखाई देगा कि भैया साइन इनवर्स और माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। ऐसे ही कॉस इनवर्स और माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा बेटा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला और जो आपको परेशान करेगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो यहां पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब बालक यहां पर कह सकता है कि सर जैसे टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है, ऐसे ही कॉट माइनस थीटा बराबर भी माइनस कॉट थीटा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा लिया जा रहा है इसलिए क्योंकि टेन इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के मुख्य मान -90 से +90 के बीच में रहते हैं। यानी कि अगर माइनस का है तो चौथे चतुर्थांश में आएगा और प्लस का है तो पहले में आएगा। लेकिन कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनके जो मुख्य मान हैं ये 0 से पाई के बीच में रहते हैं। यानी कि अगर प्लस का है तो पहले चतुर्थांश में, और माइनस का है तो कहां पर आएगा, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में जो भी कोण होता है वो पाई माइनस करके आता है। ऐसे भाई दूसरा चतुर्थांश ये है, ये 0 है और ये पाई है, तो यहां पर ही होगा तो ये पाई माइनस करके देखेंगे अपन। तो इसलिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब बालक ने कि साहब अभी बात समझ में नहीं आई, तो अपन इसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये सवाल के रूप में भी आता है। सवाल के रूप में कैसे आएगा मेरे लाल, वो देखिए यहां पर आएगा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध कीजिए साहब, हाँ भाई सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये बात अपने को सिद्ध करनी है, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, मैंने यहां पर माना, क्या माना कि साइन इनवर्स एक्स ये बराबर होता है थीटा, क्योंकि कोण है और कोण है तो इसका नाम रख दिया मैंने थीटा। सही बात है। अब साहब मैंने इसको ओलाडी ले गया तो ये क्या आ गया, एक्स बराबर और साहब साइन थीटा। अब यहां पर देखा अरे भैया माइनस चाहिए माइनस, तो मैंने क्या काम करा, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दिया, तो ये आ गया माइनस एक्स और ये आ गया माइनस साइन थीटा।
ठीक है। अब आप देखो, कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि भैया जो अपने पास में फॉर्मूला है, यहां बताना पड़ेगा कि चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है किसके, माइनस साइन थीटा के, इसलिए इस माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये आ गया माइनस एक्स और साइन माइनस थीटा। ये देखो आप, अब यहां से इसको इधर लेके आया, ठीक है, इधर लेके आया तो यहां लिख दो, यहां लिख रहा हूं बेटा, है ना। इसको इधर लेके आया तो ये बन गया अपने पास में साइन इनवर्स और माइनस एक्स बराबर माइनस थीटा। अच्छा थीटा क्या था, देखो आप, थीटा ये था, तो ये आ गया साइन इनवर्स और माइनस एक्स, थीटा की जगह पर माइनस आ गया साइन इनवर्स एक्स। ये देखो आप, ये हो गया फॉर्मूला सिद्ध। कितना सिंपल कार्यक्रम था, ये सूत्र भी है और आगे चल के सवाल भी बन जाते हैं। यहां पर अपने को क्या सिद्ध करना था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इसको सूत्र के तरीके से भी याद रखो और सवाल के तरीके से भी। एक और देखते हैं भाई, एक तो ये वाला देख लिया अपन ने, अब एक कॉस वाला देखते हैं। कॉस वाले में क्या होगा देखो, सिद्ध कीजिए, हाँ भैया सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करवा रहे हैं साहब, सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या है साहब, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये सिद्ध करना है आपने, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब साहब यहां पर सबसे पहले वही माना, अब ये मत कहना कि बाबूजी की तो मान ही नहीं, आप आपकी कैसे मान लें, तो बेटा मानना पड़ेगा, नंबर चाहिए तो माना, क्या माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया, थीटा। तो बेटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब अपने को तो माइनस चाहिए, तो मैंने दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दिया। अब आपको याद है ना बेटा कि माइनस कॉस थीटा आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था कि चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि माइनस कॉस थीटा बराबर भी क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो मैंने ये लिखा माइनस एक्स बराबर, इसको लिखा कॉस पाई माइनस थीटा, ये आ गया। अब इसको लेके आया इधर, तो यहां पर आ गया कॉस इनवर्स और माइनस एक्स बराबर, ये आ गया पाई माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। तो ये आ गया कॉस इनवर्स। अच्छा बेटा थीटा का मान तो अपने को पता है ना, क्योंकि अपन ने ही माना था, तो ये आ गया पाई और थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स। ये अपने पास में एक और सूत्र बन गया, ये आ गया था। कितना आसान काम है, ठीक है। अब अपने को यहां पर इनसे संबंधित कुछ सवाल यहीं पे कर देता हूं, दिखाता हूं। जैसे कहीं पर लिखा आया साहब, पहला फॉर्म ये लिखा आया साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान निकालना है, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब कैसे निकालेंगे साहब, यहां पर ये आपको याद है कि ये है x, अपने को एक फॉर्मूला पता है कि चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है
माइनस साइन इनवर्स एक्स, अभी बताया अपन ने। तो इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 के। अब इसका मान निकालना है तो इसको ऐसे पढ़ो कि 1/2 साइन में किसका मान होता है, 1/2 साइन में किसका मान होता है, शाबाश, किसका मान होता है, 30 डिग्री। पढ़े लिखे लोग 30 डिग्री को क्या कहते हैं, π/6। तो ये आ गया अपने पास में माइनस π/6। ठीक है। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे होता कि साहब कॉस इनवर्स और 1/√2, ये तो पहले मार साहब को समझाते कि चूंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है बेटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है। इसलिए कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ये आ गया सर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, तो ये होता है बेटा 45 डिग्री का। किसका, 45 डिग्री का। तो 1/√2 किसका मान है, कॉस 45 डिग्री। तो ये आ गया अपने पास में 45 डिग्री। अच्छा, पढ़े लिखे लोग 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/4। तो ये आ गया अपने पास में पाई माइनस π/4। अच्छा, पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4। ये आ गया साहब। ठीक है। तो जो अपन ने दूसरे नंबर के सूत्र देखे उससे अपन इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़े बेटा। आगे अपन ने देखा अब, हाँ भाई, तीसरे नंबर के सूत्र के लिए अपने को पहले तो 11वीं कक्षा याद रखो। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, याद है आपको? मैं बताता हूं अभी आपको। अलग कलर से लिखेंगे इसको, अपन हरे कलर से लिखते हैं। 11वीं कक्षा के आपको याद है बेटा, साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे लाल, कॉस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अच्छा, tan π/2 और माइनस थीटा बराबर ये क्या होता है बेटा, ये होता है कॉट थीटा। सही बात है। फिर आए अपन tan के बाद में सेक और π/2 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये है साहब, ये अपन ने कहां पे देखे थे, 11वीं कक्षा में। याद आया, ये वही है। जब मार सर कहते थे ना देख ले, तब आप नहीं देखते थे, अब देख ले। अब यहां पर देख लिए तो अपन ने क्या काम करा, अब इससे 12वीं कक्षा के फॉर्मूले बनाए। वो कैसे बनेंगे देखना बेटा। ये बनेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। और साहब सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। ये सूत्र यहां पर इतना काम में आए चाहे नहीं आए, लेकिन जब अपन अवकलन और समाकलन पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला कई कठिन सवालों को बेहद सरल कर देगा। इसलिए इसके गांठ बांध लो कि
यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटा 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बटा 2। और साथ सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बटा 2। यहाँ पर आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं बेटा, आपको याद है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सेक थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है बेटा, एक आता है। ठीक है। अब साहब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा या टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनमें भी कोई रिश्तेदारी होती है क्या? तो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक। पूरक। आई बात समझ में? तो यहां पर ये चीज अपने को याद रखनी है कि ये फॉर्मूले, ये सूत्र अवकलन समाकलन में बहुत जोर से, बहुत जबरदस्त तरीके से काम में आने वाले हैं। तो रट लें, यहां पर लिख दूं, रट लें। ठीक है, रट लें। अब साहब ये सवाल भी बनेगा, कैसे बनेगा वो देखिए आप, सिद्ध कीजिए। ये अपने से सिद्ध करवाएंगे साहब। हाँ भैया, सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, पाई बटे 2। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है बेटा। अब देखो आप यहां पर मान लेते हैं दोनों में से एक, जो भी आपको अच्छा लगे। माना, छोरा कह रहा है कि साहब मानते तो हम बाबूजी की नहीं है आपकी कैसे मान लें, लेकिन बेटा मानना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियर बनना है ना, तो मानना पड़ेगा। अब माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा। तो बेटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक्स बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, इस साइन थीटा को मैं क्या लिखूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति है क्या? देखना जरा, कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा। फॉर्मूला होता है ना बेटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये भी याद रखो कि कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं। अब मैं इस कॉस को इधर लाया, तो इधर लाया तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स और पाई बटे 2 माइनस थीटा। ठीक है, ये देखो आप बराबर है, ये है ना। राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझना। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना बेटा। अब साहब यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, अच्छा ये थीटा क्या था, थीटा बेटा साइन इनवर्स एक्स था। और ओलाडी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स। अरे यही तो सिद्ध करना था कि भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटे 2। ये हो गया सबसे। एनी ऑब्जेक्शन नहीं है? ठीक है।